पिछली दफ़ा कितने लोग आए थे? जरा आप दिखा सकते हैं पिछले संडे जो आए थे? इसका मतलब है कि आधे से ज़्यादा लोग पिछली दफ़ा नहीं आए थे। और पिछले संडे आपने कौन सा मैसेज सुना था, ताकि जो नहीं आए थे उनको भी ज़रा पता चल जाए? रूहानी आंखें खोल दे। ये हमारा मैसेज था जी पिछले संडे। जो लोग नहीं आए थे तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देना चाहता हूँ कि ये कहाँ से हमने जो है वो हवाला लिया। दूसरी सलातीन उसका 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत से ये हवाला लिया गया था। और ये उस वक्त का वाक़या है कि जब एलीशा और उसके खादम को गैर कौम के लोगों ने घेरा डाल लिया और उसका खादम कहने लगा, हाय मालिक, अब हम क्या करें, हम तो मारे जाएंगे क्योंकि दुश्मन ने चारों तरफ से हमें घेर लिया है, अब हम क्या करेंगे। और एलीशा ने कहा, नंबर 1, खौफ ना कर। इसका मतलब यह है कि जो लोग जिनकी रूहानी आंखें बंद हैं वो जल्दी डिप्रेशन का, खौफ का शिकार हो जाते हैं और बेदिल हो जाते हैं। और इमसाल की किताब हमें बताती है कि अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। और देखें, उसने कहा कि हमारे चुगिर्द जो है उनसे ज्यादा है, क्योंकि जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। फिर उसने अपने खादम पर जब हाथ रखा, उसने दुआ की, उसने कहा, खुदावंद इसकी आंखें खोल दे। जब उसने उसकी आंखें खोल दी दुआ के वसीले से, तो फिर लिखा है जब उसने निगाह की तो उसने कहा कि हाँ उस्ताद, ए मालिक, हमारे चुगिर्द तो उनसे ज्यादा खुदा के रथ हैं, खुदा के फरिश्ते हैं। आमीन। तो खुदा का बंदा दाऊद है वो भी ज़बूर नंबर 119 उसकी 18वीं आयत में कहता है, ऐ खुदा मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत को जान सकूं। इसका मतलब है कि जब तक खुदा हमारे जहन की आंखें, हमारी रूहानी आंखें, हमारे दिल की आंखें, खुदा का बंदा पौलुस इफिसियों का खत उसका पहला बाब उसकी 16वीं आयत में कहता है, कलीसिया के लिए दुआ करता है कि काश खुदा आपके दिल की रूहानी आंखें खोल दे ताकि आप दिल से खुदा के साथ मोहब्बत कर सकें, दिल से उसकी फरमाबरदारी कर सकें। जब तक शागिर्दों के जहन बंद थे वो भी कलाम नहीं समझते थे, लेकिन जो ही यीशु मसीह ने उनके ज़हनों को खोला, ज़हन की आंखें खोली, तो वो कलाम को समझना शुरू हो गए। और बाइबल कहती है इस जहां के खुदा ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है और दिमागों पर पर्दा डाल दिया है, ताकि वो देखते हुए ना देखें और जानते हुए ना जानें। ऐसा ना हो कि वो देखें, रुजू लाएं और ईमान लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। सो हर रोज आप अपने लिए दुआ किया करें। मैंने तो ये दुआ स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर भी जब मैं दुआ करता हूँ और जब मैं विजिट करने के लिए भी जाता हूँ नए लोगों को, तो मैं उस वक्त भी ये दुआ करता हूँ कि खुदावन तो लोगों की रूहानी आंखें खोल दे ताकि वो कलाम की सच्चाइयों को जान सके। सो खुदा आप सबको बरकत दे। और आज मैं छोटा सा मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि आज मीटिंग के बाद पाकिशा भी है और उसके बाद हम नए लोगों को पानी का बपतिस्मा भी दे रहे हैं। आमीन, हालेलुया। सो आइए मेरे साथ खुदा की जिंदगी बख्श कलाम को निकालिएगा। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब 16वीं आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं आयत मेरे साथ निकालिएगा। और कलाम खुदा में यूं लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। आजकल सुबह सवेरे जब हम 6 बजे यहाँ पर इबादत करते हैं तो उसमें यूहन्ना की इंजील की स्टडी हम कर रहे हैं और हर रोज एक आयत मैं बच्चों को सिखाता हूँ और फिर दूसरे दिन उनसे ये आयत सुनता हूँ और फिर उसके बाद फिर नई आयत मैं उनको देता हूँ। गलबन परसों ही मैंने सुबह ये वाली आयत सुनी
اور اس پر تھوڑا سا میں نے کلام بھی سنایا. اور آج صبح جب میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا میرے پاس بہت سارے میسیجز میری ڈائری میں یاد ہوتے ہیں, تو میں ایک اور نیا میسج سنانے والا تھا, لیکن پاک روح نے مجھے روک دیا کہ میں یہ والا میسج آپ کے ساتھ شیئر کروں دوسرے مددگار کے تعلق سے. آج میں آپ کو 3 طرح کے مددگار بتاؤں گا. پرانے عہد نامہ میں پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے, اور خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں, میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی اس نے نکالی اور اس نے ہوا کو بنایا اور آدم کو دے دیا. لیکن وہ مددگار جو ہے وہ معاون مددگار ثابت نہ ہو سکا. وہ مددگار بھی کمزور تھا. مددگار خدا نے اس لیے دیا تھا کہ اگر آدم کبھی گر جائے تو وہ اس کو اٹھا کھڑا کرے, آدم کبھی پریشان ہو جائے تو وہ اس کو تسلی دے, آدم کبھی جو ہے وہ ٹینشن میں ہو, مصیبت میں ہو, بیمار ہو, پریشان ہو تو دوسرا مددگار اس کی مدد کرے. اگر آدم کبھی گمراہ ہونے کی کوشش کرے تو دوسرا مددگار دعا کے ذریعہ سے اس کی مدد کرے, اس کو واپس لے آئے. آپ جانتے ہیں نئے عہد نامے میں یسوع مسیح نے 2 شاگردوں کو کر کے بھیجا, اور اس لیے بھیجا تاکہ ایک اگر ٹھنڈا پڑ چکے گا تو دوسرا اس کو کیا کرے گا, دوسرا اس کو اٹھا کھڑا کرے گا. اگر ایک الٹی راہ کی طرف جائے گا تو دوسرا اس کو پھیر کر لائے گا. کدھر بھائی آپ جسمانی باشے بل جانا, آمین. اگر ایک گر جائے گا تو دوسرا اس کو اٹھا کھڑا کرے گا. اس لیے بائبل کہتی ہے 1 سے 2 بہتر ہے اور تیری جوڑی ٹوٹتی نہیں. اور بائبل کہتی ہے تیری جوڑی کے تعلق سے آپ جانتے اس بات کے تعلق سے کہ تیری جوڑی کو تیری ڈوری جو واٹے چڑھایا جاتا ہے تو وہ بہت مضبوط ایک رسہ بن جاتا ہے, موٹے والا رسہ بن جاتا ہے اور پھر وہ ٹوٹتا نہیں ہے. اور یہ تیری ڈوری باپ بیٹے روح القدس کو پیش کرتی ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے. جسے بیوی ملی اسے تحفہ ملا, اس پر خدا کا فضل ہوا, پھر اس کے بعد خدا بچے دیتا ہے تو یہ تیری ڈوری بن جاتی ہے. آمین. جہاں 2 ایک بات کے لیے متفق ہو جائیں گے, جو کچھ زمین پر چاہیں گے آسمان پر ان کے لیے خدا مہیا کر دے گا. سو یہ میرا مددگار جو ہے, میں ہوا کی بات کر رہا ہوں کہ اس مددگار نے کیا کیا, خود بھی گناہ کیا, خود بھی گر پڑی اور اپنے جیون ساتھی کو بھی اس نے گناہ میں گرا دیا. خود بھی باہر چلے گئی اور اپنے جیون ساتھی کو بھی اس نے باغ عدن سے باہر نکلوا دیا. لیکن یہ والا مددگار جس کے بارے میں یسوع مسیح نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے, دکھ اٹھائے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ میں جاتا ہوں باپ کے پاس اور کیا کرتا ہوں, تمہارے لیے باپ سے درخواست کرتا ہوں تاکہ وہ تمہیں دوسرا مددگار یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی. کون حاصل کر سکتا ہے؟ ایماندار لوگ جو دنیا کے ہم شکل نہیں بنتے, جو دنیا کے ذریعے اپنی زندگی نہیں گزارتے, بلکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گفتگو کرنا کلام کے مطابق ہوتا ہے, جو اپنی مرضی سے نہیں, کسی کی مرضی سے نہیں, لوگوں کی مرضی سے نہیں, بلکہ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. وہ لوگ خدا کو حاصل کر سکتے ہیں. اور یہاں پر لکھا ہے کیونکہ نہ تو اسے دیکھتی ہے اور نہ ہی جانتی ہے. اس کا مطلب ہے اس کو دیکھتے کون ہیں؟ جن کی روحانیات کے کلی ہیں. آمین. اس کو جانتے نہیں ہیں, روح القدس کے تعلق سے جانتے نہیں ہیں. ویسے باپ بیٹا باہر سے بہت کرتے ہیں, جیسے یوسف یوحنا بھی کرتا تھا نا. میں بھی بڑے شوق سے اس کا میچ دیکھتا تھا. تو جب سے اس نے چھوڑا ہے اپنے مسیح کو, ہم نے اس کا میچ دیکھنا چھوڑ دیا. ہاللیلویا. اب تو میرا خیال ہے کوئی بھی شاد و نظر دیکھتا ہوگا, بلکہ نظر ہی نہیں آتا. اب تو خدا نے بڑی عزت دی, بڑا مقام دیا, لیکن سنیے ہمیں بھی خدا کے ساتھ وفادار رہنا ہے. آمین. کیونکہ وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا. یہ مددگار اب تک ہمارے ساتھ رہے گا. جسمانی مددگار چھوڑ سکتا ہے, روحانی مددگار کبھی آپ کو نہیں چھوڑے گا. اس وقت چھوڑے گا
जब आप गुनाह करेंगे तो वो आपको छोड़ेगा, वो आपसे जुदा हो जाएगा। बाइबल हमें बताती है सैमसन ने गुनाह किया, खुदा का रूह से जुदा हो गया। दाऊद ने गुनाह किया, खुदा का रूह से जुदा हो गया। जिस भी शख्स ने गुनाह किया है, सौल ने गुनाह किया है, खुदा का रूह से जुदा हो गया है। ये मददगार उस वक्त जुदा होता है जब हम गुनाह करते हैं। और इसलिए कलाम खुदा में लिखा है, रूह को ना बुझाओ, रूह की आग तुम्हारे अंदर जलती रहे, मज़बा पर आग जलती रहे। मददगार जो हर वक्त आपके साथ है, तुम्हारे अंदर है, अब तुम्हारे साथ है, फिर तुम्हारे अंदर होगा। यह मददगार पुराने ऐहदनामे में नबियों, रसूलों, पैगंबरों के साथ था, उनकी मदद करता था। जब जंग होती थी, जैसे दाऊद की जंग जाती जुबैर के साथ हुई, तो इस मददगार ने फतह से बढ़कर गलबा बख्शा। सैमसन की जंग मुखालिफिन के साथ हुई, तो गधे के जबड़े की एक हड्डी लेकर इस शख्स ने 1000 आदमी को एक ही वक्त में मार दिया, क्योंकि ये मददगार सैमसन के साथ था। हालेलुया। दाऊद के साथ था, सौल के साथ था, लेकिन ये मददगार जब सौल से जुदा हुआ, एक बुरी रूह आकर उसको तंग करने लगी, सताने लगी। आज भी बहुत से लोगों को बुरी रूहें सताती हैं। इसकी वजह यह है कि वो मददगार उनके साथ नहीं, मददगार उनके अंदर नहीं है। मददगार को अंदर लेना बहुत ही जरूरी है। और अंदर कब आएगा? जब अंदर पाक होगा, जब दिल पाक होगा तो फिर मददगार हमारे अंदर आएगा। हालेलुया। सो यहाँ पर लिखा है, यदि रूह हक, यदि सच्चाई का रूह, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना ही जानती है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। जब मैं बाप से जाकर दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हारे अंदर होगा। और ईद पेंतीकोस्त वाले दिन बाइबल कहती है कि 120 की जमात जब एक जगह पर जमा थी और वो दुआ कर रही थी बदिलो जान, तो लिखा है खुदा का पाक रूह हर एक शख्स के ऊपर आकर नाज़िल हुआ, ठहर गया, और वो सब रूह कुदूस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और लोग हैरान हुए, तज्जुब किया और कहने लगे ये तो ताज़ा महके नशा में है। लेकिन पतरस ने कहा ऐसा नहीं, बल्कि ये वो पेशेंगोई पूरी हुई है जो खुदा ने योएल की मार्फत की थी कि इसके बाद मैं हर फर्दे बशर पर अपने रूह को नाज़िल करूंगा, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। एक और मददगार यीशु मसीह हमारा दूसरा मददगार है। वो बाप की दाहिनी तरफ जाकर बैठा है और बाइबल कहती है खुदा का बेटा यीशु मसीह दूसरा मददगार बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है और वो हमारी क्या करता है? शिफायत करता है, हमारी शिफायत करता है, हमारी दरख्वास्त करता है, हमारी अपील करता है। बाप से कहता है कि फलां मेरा भाई, फलां मेरी बहन, क्योंकि यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है ना, रिश्ते में हम उसके हमदरास हैं, तो वो बाप से हमारे लिए दुआ करता है, फलां मेरा बेटा, फलां मेरी बहन, फलां मेरा भाई जो है वो गुमराह ना हो जाए, वो मुझे छोड़ ना जाए, वो अपना मजहब ना चेंज कर ले, उसके अंदर लालच ना आ जाए। जैसा कि आजकल आप मीडिया पर देख रहे हैं कि एक शख्स ने कह दिया कि अगर कोई एक बंदा अपने मजहब को चेंज करेगा तो मैं 2 लाख रुपया दूंगा, और अगर पूरा खानदान चेंज करेगा तो मैं 10 लाख रुपया उसको दूंगा। इस तरह से आज बहुत से लोग लालच में आकर ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा काम नहीं करना। हमने हमेशा इस बात को याद रखना है कि कलाम हमें कहता है इंसान अगर सारी दुनिया ही हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान करे तो उसे क्या फायदा है? कोई भी शख्स साथ अपने कुछ नहीं साथ लेकर जाएगा, जब मर जाएगा तो खाली हाथ जाएगा। इसके अंदर आज़म बादशाह ने कहा था जब मैं मरूं तो मेरे हाथ ऐसे रखना ताकि लोगों को पता चले मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ वापस जा रहा हूं। इसलिए लालच मारने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कलाम में लिखा है जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तब आपका मसीहा कहता है कि पहले मेरी बात सही और राष्ट्रवादी की तलाश करो, दुनिया की सारी चीजें मैं तुम्हें इनाम में दे दूंगा, दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझे सरफराज करूंगा। तो फिर हमें क्या जरूरत है किसी लालच में आने की? इंतजार करें, अपने खुदा से मांगे। यीशु ने यहाँ पर ऊपर कहा अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जो मांगता है उसको मिलता है,
जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाता है। आमीन। इसलिए लालच पाने की कोई जरूरत नहीं है। अब बस आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जब मददगार आ जाता है, मददगार हासिल करने के लिए कुछ शराइत हैं। ये हवाला देकर मैं बात करूंगा। अमाल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 37वीं आयत में लिखा हुआ है, जब लोगों के दिलों पर चोट लगी तो लोग कहने लगे, ऐ भाइयों हम क्या करें? तो फिर क्या हुआ? पतरस ने कहा, तुम में से हर एक शख्स तौबा करे। क्या करे? तौबा करे। अगर तौबा किसी ने नहीं की तो वो तौबा करे। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और फिर उसके बाद अपने गुनाहों की माफी के लिए खुदावंद यीशु के नाम से बपतिस्मा ले तो रूह कुदुस तुम इनाम में पाओगे। यानी रूह कुदुस मददगार हासिल करने के लिए हमें ये काम करने होंगे। और फिर ये मददगार जो है, नंबर 1, ये हमारी मदद करता है दुआ करने में। रोमियो 8:26 में लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, लेकिन रूह ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफा करता है जिसका बयान समझ से बिल्कुल बाहर है। और दिलों को परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है। हम नहीं जानते हम कैसे दुआ करें, और ना हमें दुआ करनी आती है, और ना हम घंटों के हिसाब से दुआ कर सकते हैं, क्योंकि दुआ करना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन जब मददगार आ जाएगा वो आपको दुआ करना सिखाएगा। जैसे उसने 120 की जमात को दुआ करना सिखाया, रूह में भी गैर जुबानों में भी। आज जो लोग गैर जुबान नहीं बोलते उनके अंदर मददगार नहीं है, क्योंकि गैर जुबानें रूह कुदुस के लिए, रूह कुदुस का एक निशान है। आप ग्रंथियों का खत पढ़ सकते हैं, वहां पर लिखा हुआ है गैर जुबानें बेईमानों के लिए एक निशान है। ये निशानी है जब भी पाक नाज़िल हुआ नए अहद में तो गैर जुबानों में नाज़िल हुआ है। इसलिए आज बहुत से लोग तौबा तो कर लेते हैं, बपतिस्मा तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में पाक नहीं पाते। वजह क्या है? वजह ये है कि वो हर रोज हमारे साथ मिलकर दुआ नहीं करते, ना वो अपने घर में घंटों के हिसाब से दुआ करते। इस वजह से उनको मददगार नहीं मिलता, इस वजह से पाक रूह उनको नहीं मिलता। नंबर 2, मददगार जो है ये कलाम सुनाने में हमारी मदद करता है। यीशु मसीह ने फरमाया, बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरे बाप का रूह तुम में से होकर बोलेगा। आमीन। इसका मतलब है मददगार जो है, जब हम कलाम सुनाते हैं मददगार हमें दिलेरी का रूप देता है, दिलेरी देता है बोलने के लिए। मददगार हमें कुव्वत देता है। इसलिए माल 1:8 में लिखा है, लेकिन जब रूह कुदुस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तमाम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि दुनिया की इंतहा तक तुम मेरे गवाह होगे। मददगार गवाही देने में मदद करता है। जब हम गवाही देते हैं पौलुस की तरह सबके सामने, तो रूह कुदुस हमारी मदद करता है। मददगार फतह पाने में हमारी मदद करता है, गाली पाने में हमारी मदद करता है। आप जानते हैं ये पहला यूहन्ना का खत उसका 4 बाब 4 आयत में लिखा हुआ है, ऐ बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आगे हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। तो वो कौन है? मददगार। हालेलुया। मददगार, मददगार का मतलब ही मदद करने वाला है। तो इसलिए आज मददगार को अपनी जिंदगी में मांगिए। अगर आप चाहते हैं आप अच्छे तरीके से दुआ कर सकें, अच्छे तरीके से गा सके, बजा सके, कलाम सुना सके, गवाही दे सके, खुदा के साथ चल सके, अब्लीस पर गालब आ सके, दुनिया पर गालब आ सके, आजमाइशों पर गालब आ सके, बीमारों पर गालब आ सके, मुसीबतों पर, परेशानियों पर आप गालिब आना चाहते हैं तो फिर मददगार को अपनी जिंदगी में मांगे। हर रोज मददगार को कहें, पाक रूह तू है हमारा मददगार। इस गीत को अपनी जुबान पर चढ़ा ले, हर वक्त कहें, पाक रूह तू है हमारा मददगार। पौलुस क्या कहता है? मैं कमजोरी पर फख्र करता हूं, जो ही मैं कमजोर होता हूं तो मेरा खुदा क्या करता है? मुझे आज से नया जोर और नई कुव्वत देता है। और इसलिए तो ज़बूर नंबर 51 में दाऊद कहता है कि अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर, मुझे जूफे से धो और पाक और साफ कर, अपनी पाक रूह को मेरे अंदर डाल, असले मुस्तकीम रूह मुझे अता कर। वो जानता है कि पाक रूह से जुदा होकर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो हम भी कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कलाम लिखा, ये ना जोर से और ना ताकत से बल्कि रूह से
खुदा के रूह से हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। जब मददगार आपके पास है, पहाड़ भी मैदान हो जाएंगे, सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी। आपके मुखालिफ अगर मददगार आपके साथ है, कोई शख्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। जब खुदा हमारे साथ है, कौन हमारा मुखालिफ है? जिन्ना अगे अगे चलता ये हवा और जंग कभी नहीं हार, क्योंकि उनके अंदर खुदा का रूह होता है। सो गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बरकत दे और आज के कलाम के वसीले से